कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। आज मैं आप लोग को गणित के अध्याय 3 का प्रश्नावली 5 पढ़ाने जा रहा हूँ। लेकिन प्रश्नावली 5 पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपको जानना जरूरी है। जैसे यहाँ पर देखो, मैं लिखा हूँ महत्वपूर्ण बिंदु करके। इसमें 3 बिंदु मैं लिखा हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तीनों बिंदुओं का अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि तीनों बिंदु परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, खाली स्थान हो, सही जोड़ी हो या सत्य असत्य, चारों में से किसी भी रूप में इसको पूछा जा सकता है। तो ये बेसिक चीजें हैं और जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इस अध्याय के लिए। तो पहला देखते हैं। पहला में है, वर्ग समीकरण में अधिकतम घातों की संख्या 2 होती है। याद रखेंगे, 2 होती है। पूछा जाता है वर्ग समीकरण में अधिकतम घातों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखेंगे आप हमेशा 2 होती है। सेकेंड क्वेश्चन है, वर्ग समीकरण में मूलों की संख्या 2 होती है। यहाँ भी 2 होती है, लेकिन यहाँ पर देखो घातों की संख्या है, यहाँ पर मूलों की संख्या। घात आप जानते हैं, मूल क्या होता है आपको आगे मैं बताऊंगा। तो मूलों की संख्या भी याद रखेंगे, 2 होती है। वर्ग समीकरण में मूलों की संख्या 2 होती है। उसके बाद तीसरा है, वर्ग समीकरण का मानक रूप। वर्ग समीकरण का मानक रूप, यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि मानक रूप को ही व्यापक समीकरण कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, मानक रूप को ही व्यापक समीकरण कहा जाता है। और मानक रूप होता क्या है? मानक रूप होता है ax/2 प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये आपका मानक रूप होता है और मानक रूप को ही क्या बोला जाता है? व्यापक समीकरण। तो ये तीनों चीज आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। पहला है, वर्ग समीकरण में अधिकतम घातों की संख्या 2 होती है। पूछा जाता है वर्ग समीकरण में मूलों की संख्या 2 होती है, यह भी पूछ दिया जाता है। और तीसरा है, वर्ग समीकरण का मानक रूप। मानक रूप को ही व्यापक समीकरण कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मानक रूप कैसा होता है? x/2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीजें है, यहाँ पर देखो मैं क्या लिखा हूँ, a b c का मान कैसे निकालते हैं। ये तीनों याद रखना, ये तीनों एक साथ नहीं है, ये तीनों अलग अलग है। a b c ऐसा एक साथ नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। a b c ऐसा एक साथ नहीं है, अलग अलग है। a b c का मान कैसे निकालते हैं? तो किसमें से एबीसी का मान निकालते हैं? तो वर्ग समीकरण से। ध्यान रखना, क्या बोला हूं मैं? एबीसी का मान कैसे निकालते हैं? तो किसमें से? वर्ग समीकरण के रूप में। जैसे उदाहरण के तौर पर आपके सामने आया, देखो क्वेश्चन, 3x/2 प्लस 7x प्लस 1 बराबर 0। अब इसमें इस वर्ग समीकरण से हमको ए बी और सी का मान निकालना है। तो ध्यान रखेंगे, क्या करेंगे आप? पहला देखो, 3x/2 प्लस 7x प्लस 1 बराबर 0। तो इसमें से सबसे पहले आपको a का मान निकालना है। तो a का मान कैसे निकालोगे? ध्यान रखना है, देखो शुरू पद आपको देखना है, शुरू पद। तो शुरू पद में देखो आप लोग x/2 है, x/2 के सामने में जो है ना, वही आपका a का मान होता है। याद रखेंगे, x/2 के जस्ट सामने में जो है वही a का मान होता है। क्लियर हुआ? उसके बाद दूसरा आगे बढ़ते हैं, 7x हो गया। तो 7x में x के पहले जो मान दिया है वो b का मान होता है, और लास्ट में जो दिया है 1, ये c का मान होता है, ठीक है। देखो क्या बोला हूं मैं, a b c का मान कैसे निकालते हैं? तो a का मान क्या होता है? देखो इस समीकरण में x/2 के सामने में जो रहेगा वो a का मान होगा। दूसरा पद x के सामने में जो रहेगा वो b का मान होगा। तीसरा पद जो भी रहेगा वो तीसरा का मान होगा। यहाँ तक, उस आगे हमको मतलब नहीं, आगे से मतलब नहीं है। दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं। ये देखो यहाँ पर a b c का मान कैसे निकालोगे? x/2 के सामने में क्या दिया है? 2, तो a का मान 2 हो जाएगा। b का मान लेंगे तो देखो x के सामने में क्या दिया है? 2, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ऋण 2 है, तो आपको ऋण 2 लेना पड़ेगा। चिन्ह के हिसाब से लेंगे, जैसे यहाँ पर 2 धनात्मक है तो a का मान धन 2 नहीं लिखते हो, तो ऑलरेडी धनात्मक होता है, जानते हो। जब चिन्ह नहीं लगा तो धनात्मक होगा। और यहाँ पर b का मान x के सामने में क्या है? 2, लेकिन 2 के सामने में क्या चीज लगा? ऋण, तो ऋण 2 हो जाएगा। और c का मान क्या हो जाएगा? 3। ऐसा करके आप लोग a b c का मान निकाल लेंगे, ठीक है। फिर से बता रहा हूं तुम लोग को, ए बी सी का मान कैसे निकालते हैं? किसमें से निकालते हैं? वर्ग समीकरण से। तो कैसे निकालते हैं ए बी सी का मान? देखो ये 3 पद दिया है, ये तीनों पदों में आपको ए बी और सी का मान निकालना है। तो ए का मान क्या करोगे? x/2 के सामने में जो रहेगा वो किसका मान होगा? ए का। दूसरा पद देखो, x के सामने में जो रहेगा वो b का मान होगा। लास्ट में जो रहेगा वो पूरा c का मान होगा। जैसे यहाँ पर लास्ट में 1 है, यहाँ पर 3 है। यहाँ पर फिर देखते हैं a का मान, a/2 के सामने में जो दिया है वो a का मान 2 दिया है। फिर आगे x के सामने में क्या दिया है? ऋण 2 दिया। ध्यान रखना ना, चिन्ह को छोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर b का मान ऋण 2 होगा, c का मान 3 हो गया। एक डीपली क्वेश्चन आपको बता रहा हूं मैं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना।
जैसे क्वेश्चन दिया देखो, 2 प्लस एक्स ऋण 6 बराबर 0। यहाँ पर ए का मान देखो क्या दिया, x2 के सामने में क्या दिया है 2, तो ए का मान 2 हो गया। फिर बी का मान देखो, तो यहाँ पर देखो x, यहाँ पर क्या बोलते थे हम लोग, x के सामने में जो रहेगा वो एक बी का मान होगा, ठीक है। x2 के सामने में ए का मान होगा और x के सामने में रहेगा बी का मान, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जहां पर कुछ नहीं दिखाई देगा वहां पर एक होगा, याद रखना, ठीक है, क्योंकि जस्ट उसके सामने वाला लेते हैं, उसके सामने वाला लेते हैं। तो यहाँ पर बी का मान क्या हो गया 1 हो गया, और सी का मान क्या दिया है देखो ऋण 6। ये वाला जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। देखो एक्स के सामने यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन वास्तव में यहाँ पर क्या दिया है 1। यहाँ पर भी जैसे हम लोग इसको मिटा देते हैं, 2 को मिटा देते हैं ऐसा करके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए का मान क्या होगा, यहाँ पर भी ए का मान क्या होगा 1 होगा। यदि कुछ नहीं दिया रहेगा तो वहां पर आपको 1 लेना है, और दिया रहेगा तो भाई दिखेगा, जैसे यहाँ पर दो दिया था तो 2 है। लेकिन मान लो ऐसा रहा था तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया मतलब 1 लेना है। इसको नहीं लेना है, x2 को नहीं लेना है, x को नहीं लेना, x2 के जस्ट आगे वाला पद लेना है, तो कुछ नहीं दिखाई देगा वहां पर 1 होगा। यहाँ पर भी देखो कुछ नहीं दिखाई दे रहा मतलब 1 है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में 2 था तो यहाँ पर 2 लिए थे। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा तीनों चीज। तो पहला क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वर्ग समीकरण में अधिकतम घातों की संख्या 2 होती है। दूसरा, वर्ग समीकरण में मूलों की संख्या 2 होती है। तीसरा, वर्ग समीकरण का मानक रूप x2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। याद रखना, मानक रूप को ही मानक समीकरण, व्यापक समीकरण कहा जाता है, सॉरी। उसके बाद ए बी सी का मान कैसे निकालते हैं, तो ए बी सी का मान कैसे निकालते हैं, किसमें से, वर्ग समीकरण से ए बी सी का मान कैसे निकालते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, 3x2 प्लस 7x प्लस 1 बराबर 0, इसमें से आपको ए बी सी का मान निकालना है। तो ए का मान क्या करोगे, x2 के सामने वाला ए का मान, फिर आगे देखो x के सामने वाला बी का मान, और तीसरा वाला पद सी का मान। फिर देखो यहाँ पर ए का मान, x2 के सामने वाला पद ए का मान, दूसरा x के सामने वाला बी का मान, तीसरा जो दिया है वो सी का मान होगा। यहाँ पर एक चीज बताओ तुम लोग, देखो जैसे मान लो x2 के सामने में कुछ नहीं है तो 1 होगा, और यहाँ पर तो 2 है ना, इसको मिटा के तुम लोग बताया था। यहाँ पर x के सामने में कुछ नहीं है तो ए का मान, यहाँ पर x को नहीं लेना, ध्यान रखना x के सामने वालों को लेना है। यहाँ पर x2 को नहीं लेना है, इसके सामने वालों को लेना है। तो मान लो x और x2 के सामने में कुछ नहीं दिया है तो वहां पर क्या लेंगे मान 1 लेंगे। क्लियर, चिन्ह के हिसाब से मान रखेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नावली 5। देखो प्रश्नावली 5 इंपॉर्टेंट आपका प्रश्नावली है, तो इसको देखते हैं। इसमें यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, प्रश्नावली 5 में तीसरा क्वेश्चन जो दिया है, तीसरा क्वेश्चन, उसमें 3 प्रकार क्वेश्चन है, पहला दूसरा तीसरा। तो तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, पुस्तक में आपके पास पुस्तक अवेलेबल है, मूलों के योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूलों के योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन मैं लिया हूँ, देखो 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 3x2 प्लस 7x प्लस 1 बराबर 0। इसका आपको क्या निकालना है, मूलों का योगफल निकालना है और मूलों का गुणनफल निकालना है, 2 चीज निकालना है। पहला क्वेश्चन 3x2 प्लस 7x प्लस 1 बराबर 0। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो ये चीज आपको लिखना है, मानक वर्ग समीकरण, अभी बताओ तुम लोग को, मानक वर्ग समीकरण x2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ऐसा लिख लेंगे। नया पॉइंट, नया बिंदु है ये, इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। मानक वर्ग समीकरण x2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ऐसा कर लेंगे। उसके बाद तुम लोग को मैं बताऊं a b और c का मान निकालना। ठीक है, यदि मान लेते हैं ये अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप मेरी शब्दों को ध्यान से सुनिए, शब्द आपको सुनाई दे रहा होगा और आपके पास बुक है, उससे आप अच्छे से क्लियर कर लोगे। तो यहाँ पर देखो आपको 2 चीज निकालना है, एक मूलों का योगफल निकालना है और एक आपको मूलों का गुणनफल निकालना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले ऐसा लिखेंगे, मानक वर्ग समीकरण x2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ए बी सी का मान निकालते हैं पहले, अभी तुम लोग बताया, ए का मान क्या बनेगा 3 बनेगा, बी का मान 7 बनेगा, सी का मान 1 बनेगा, ऐसा करके मान रख लेंगे। उसके बाद पहला देखो क्या बोला गया है, आपको योगफल निकालना। ठीक है, तो किसका योगफल निकालना है, मूलों का। तो यहाँ पर सूत्र डालेंगे मूलों का योगफल, क्या डालेंगे, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल का सूत्र होता है ऋण बी बटा ए, याद रखना सूत्र है ऋण बी बटा ए। अब इसमें कुछ नहीं करना है, केवल मान डालना है। मूलों का योगफल का सूत्र होता है ऋण बी बटा ए। तो अब मान रखते हैं, देखो पहले देखो क्या दिया है ऋण, तो यहाँ पर मैं ऋण लगा दिया। उसके बाद क्या दिया है बी, तो बी का मान क्या दिया है 7, तो 7 आ गया, बटा का बटा, फिर नीचे में ए है तो ए का मान देख लो
3। ये आपका हो गया मूलों का योगफल आ गया। उसके बाद गुणनफल है, तो मूलों का गुणनफल देखते हैं। तो मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है सी बटा ए, सी बटा ए। तो सी बटा ए देखते हैं बराबर, अब सी का मान देखो कितना दिया 1, तो 1 बटा का बटा ए का मान का दिया है 3, तो ए का मान 3। तो ये आपका हो गया आपका आंसर। छोटा सा है लेकिन महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ में आ गया होगा। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका देखो क्या दिया है, x की घात 2 प्लस 6x ऋण 6 बराबर 0। फिर वही लिखना पड़ेगा जैसे यहाँ पर लिखा है, मानक वर्ग समीकरण x की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ऐसा तुलना करते हैं तभी आपका क्या मान निकलता है, ए बी सी का। तो ए का मान देखते हैं, तो ए का मान क्या दिया है यहाँ पर 1 बताया था तुम लोगों को। उसके बाद बी का मान, तो बी का मान x के सामने क्या दिया 6, सी का मान क्या दिया है ऋण 6, ध्यान रखना चिन्ह, ध्यान रखना चिन्ह का, ठीक है। ये हो गया। अब वही आगे बढ़ते हैं, मूलों का योगफल देखते हैं। तो मूलों का योगफल का सूत्र क्या है, ऋण बी बटा ए। तो बराबर करते हैं, अब ऋण का ऋण डाल दिए, बी का मान लेते हैं, देखो बी का मान 6 बटा का बटा ए का मान 1। अब यहाँ पर ध्यान देना, 6 में 1 का भाग देंगे तो क्या होगा 6 आएगा, और 1 ऋण दिया है तो इसको लगाएंगे। मान लेते हैं यहाँ पर भी ऋण आता तो ऋण ऋण कट जाता तो केवल 6 आता, लेकिन अभी एक ही ऋण है तो आपको ऋण को लगाना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर जैसे 6 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 3, ठीक है। बटा मतलब भाग ही होता है ना, और यहाँ पर मान लो ऋण आता है तो यहाँ पर ऋण लगाना पड़ता, यहाँ पर ऋण आता है दोनों में तो ऋण ऋण कट जाता जी, तो केवल फ्रेश आपको 3 मिलता, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखो मूलों का योगफल का सूत्र होता है ऋण बी बटा ए। तो ये आपका ऋण है तो ऋण हो गया। अब बी का मान डाल दो, देखो बी का मान क्या दिया 6, और बट्टा में बटा, और 1 में ए का मान क्या दिया है 1। अब 6 में 1 का भाग दो तो 1 छक्का 6, और 1 ऋण है तो लगाना पड़ेगा, 2 ऋण रहता है यहाँ पर तो ऋण कट जाता तो केवल 6 आता आंसर। दूसरा मूलों का गुणनफल देखिए, मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है सी बटा ए। क्या होता है, सी बटा ए। मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है सी बटा ए। तो देखो आगे बढ़ते हैं, ये देखो, तो देखो सी का मान देखो क्या दिया है, देखो ऋण 6 दिया है सी का मान, तो ऋण 6 डाल दिए, बटा का बटा, और ए का मान क्या दिया है 1, तो 1। फिर वही है सेम, 6 में 1 का भाग दो 6, और ऋण का ऋण। ये आंसर हो गया आपका। बहुत सिंपल है और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो ये आप अच्छे से याद करिए, पढ़िए अच्छे से ध्यान देके। और जहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है मेरे को बताइए, व्हाट्सएप ग्रुप में बताइए या पर्सनल मैसेज करके बताइए। और इसमें से जो भी गणित आपको नहीं बनेगा और उसको आप ग्रुप के माध्यम से या मेरे को पर्सनल मैसेज करके आप बता सकते हैं, मेरे से चर्चा कर सकते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल में उसको भी अच्छे से बता दूंगा। तो ये आपका गणित का अध्याय 3 का प्रश्नावली 5 का तीसरा प्रश्न का है, याद रखना। मूलों के योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। और ये 3 महत्वपूर्ण, सबसे 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। और ए बी सी का मान कैसे निकालते हैं इसको मैं तुम लोग को बताऊं। किसमें से निकालते हैं ए बी सी का मान, वर्ग समीकरण से, वर्ग समीकरण से। तो मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं आया होगा तो भी आप बताएंगे, और समझ में आ गया होगा तो भी बताएंगे। और ठीक है फिर, धन्यवाद।